कि पाकिस्तान में एक किस तरह लाहौर में एक एरिया से शेर निकला और निकल के वो बाहर रोड पर आ गया और रोड पे आने के बाद उसने कितने लोगों को इंजर्ड किया। टाइगर्स ने हिस्ट्री में इंडिया में 436 इंसान खाए हैं, जो कि नंबरिंग जो है ना डाटे में है, मतलब जो डाटा है उसके अलावा उसने कितने खाए हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पे ना बहुत सारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से और भी काफ़ी कंट्री से हमें देख रहे होते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है उसके ऊपर है। आप सबको भी हम आगाह कर दें, उम्मीद है कि आप तक वीडियो भी आ चुकी होगी कि पाकिस्तान में एक किस तरह लाहौर में एक एरिया से शेर निकला और निकल के वो बाहर रोड पर आ गया और रोड पे आने के बाद उसने कितने लोगों को इंजर्ड किया, उसके पीछे रीज़न क्या है और ये सब क्यों हुआ, ये सब मैं आपको आज के व्लॉग में डिटेल से बताऊंगा। आप यकीन करें आज दिल खून के आंसू रो रहा है, वो बच्चों को चोटें देखकर, बच्चों के ज़ख्म देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। व्यूअर्स, मैं हर व्लॉग में स्पेशली आप देखेंगे मेरे व्लॉग में स्पेशली सब व्लॉग्स में ना कुछ दिन के बाद ये ज़रूर बताता हूँ कि अपने बच्चों को शेरों से दूर रखें। जहाँ पर आपके जानने वाले हैं शेरों के पास अपने बच्चों को लेके नहीं जाएं, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है, ये वाइल्ड है, ये दिखने में खूबसूरत है लेकिन ये एक दरिंदा है। इसको आप मानें, ये एक दरिंदा है। ये दिखने में ऐसे मासूम सा, क्यूट सा और हसीन खूबसूरत लगता है और सबका दिल करता है कि इसके साथ जाकर बैठें, वीडियोस बनाएं, सेल्फी बनाएं, सब कुछ करें। और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया गया है कि ऑनर के अलावा शेरों के पास कोई नहीं जाएगा। तो ये पाकिस्तान में बैन हो चुका है। पाकिस्तान में जो है अगर आपके पास शेर हैं तो आप खुद ही जा सकते हैं, लेकिन किसी विजिटर को, गेस्ट को शेरों के पास लेके नहीं जा सकते। और ये बिल्कुल ठीक है, होना भी ऐसे चाहिए। जो शेर रखा है वो उसकी साइकी समझता है, उसके एटीट्यूड को समझता है, उसकी सारी जो है ना उसमें क्वालिटीज़ शेर में, तो वो उसका मालिक समझता है और मालिक खुद तो बच सकता है। लेकिन अगर आप किसी और को उसके पास लेके जाएंगे, अभी देखिए माशाल्लाह इतना ह्यूज साइज़ है इसका, अगर कोई विजिटर इसके पास आएगा और इसके पास जाएगा तो वो लाजमी सी बात है पकड़ लेगा। और आज का सारा व्लॉग जो है उसमें मेन सिर्फ एक आगाही आपको देनी है कि शेरों से बचें, शेरों से अवॉइड करें, शेरों से दूर रहें और शेरों को रखने के लिए कंप्लीट SOPs का जो है ना वो आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये अगर विजिटर आ रहा है देखने, ये फ्रंट है, यहाँ से उसने देखना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये रूम से लेके अगले रूम्स तक यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से शेर आ सके। हमने इसके जो दरवाजे हैं, इसका सारा सिस्टम ही पीछे गैलरी में रखा हुआ है ताकि कभी कोई इशू हो ना, क्योंकि पाकिस्तान में यही मसला बना है। अभी लाहौर में एक जगह से, एक फार्म से शेर निकला, दीवार क्रॉस करके बाहर आया और उसने आते ही एक बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, मैं कोशिश करूँगा कि उनके नीचे वीडियोस, उनकी नीचे पिक्चर्स आपको दिखा सकूँ, उनको पकड़ लिया, उनको ज़ख्मी किया, उनको छोड़ा, मालिक उसके पीछे भागता रहा। लेकिन शेर जब बाहर आ जाए उसने किसकी सुननी है, उसने सबको ऐसे ज़ख्मी करते जाना है जो भी उसके सामने आएगा। उसके बाद उसने एक और बच्चे को पकड़ लिया, उसको बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी किया, उसके यहाँ पर गर्दन पे कट, चेस्ट पे कट, सर पे कट, वो बच्ची थी। तो इसी तरह एक और बच्चे को भी पकड़ा उसने, उसको भी बहुत ज़ख्मी किया। उसकी रीज़न यही थी कि वो बाहर आया, वो पैनिक हो गया। अब उसमें गलती फार्मर की है। फार्मर ने केज को किस तरह डिज़ाइन किया हुआ था कि शेर बाहर निकल आए। गलतियां हो जाती हैं लेकिन ख्याल करना चाहिए। फिर वो गलती आप देखें कि बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद वो फार्म से दीवार क्रॉस करके भी बाहर आ गया। तो आपको बताने का मकसद यही है, अभी हम घूमते जाते हैं, आपको दिखाते जाते हैं। अब ये देखिए हमारा फ्रंट है, कोई भी हमारा विजिटर आता है, यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं कि विजिटर को हम यहाँ पर बताते हैं सारा कि कोई जाली को भी हाथ न लगाए, जाली से भी पीछे खड़ा हो। और फिर चाचा नवाज खड़े होते हैं, अशरफ भाई खड़े होते हैं, सलीम खड़ा होता है, असद खड़ा होता है, सारे ड्यूटी पे होते हैं। कोई बच्चे घूम रहे तो यहाँ पर घूमे, और ज़्यादातर तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर घूमे, जो भी घूम रहे हैं देखिए, यहाँ से वहाँ पर भी हम नहीं जाने देते, यहाँ से सारे घूमे। और यहाँ से अगर खुदा ना खास्ता कोई शेर बाहर, तो हमने कोई ऐसी जगह ही नहीं रखी हुई कि शेर यहाँ से बाहर आ सके। ये सारी जगह बंद है, यहाँ पर कोई डोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम रखा हुआ है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला नहीं हुआ और कभी कोई शेर ऐसे बाहर नहीं आया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो रास्ता है, क्योंकि ये सारे वाइल्ड हैं, अगर ये बाहर आए तो नुकसान पहुँचा सकते हैं, जाहिर सी बात है, हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दिखने में अच्छे हैं, जो टेम्ड हैं वो तो चलो हमारे हाथ के हैं, लेकिन अगर वो भी किसी पे अटैक करेंगे तो हम उसको भी
नहीं रोक सकते। ये बात शेर बात नहीं मानता, शेर अपनी मनमानी करता है और शेर अटैक करे, पकड़ ले तो पकड़ के ग्रिप करके बैठ जाता है। इसके बड़े नेल्स होते हैं, ये नेल्स किस अपने हाथों से इंसान को ग्रिप कर लेता है और दांत से ना उधर लेके उसको बैठ जाता है। इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है और जिसकी वजह से मसला बन सकता है ज़्यादा। तो इसलिए सिक्योरिटी का जितने भी रख रहे हैं, सिक्योरिटी का ख्याल करना पड़ता है। अब देखें, अब ये जो विजिटर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं और इधर आप देखें कुछ नहीं है, शेर यहाँ कहीं से भी बाहर नहीं आ सकता। आपको रास्ता दिखाते हैं कि हम कहाँ से अंदर जाते हैं। अब वहाँ पर कोई विजिटर नहीं जा सकता जहाँ से हम अंदर शेरों के पास जाते हैं, और हमने सिक्योरिटी का कितना इंतज़ाम रखा है। ये आए जी, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब हम शेरों के केज में जा रहे हैं, जहाँ पर जाकर वर्कर ने सफाई भी करनी है, हमने अंदर जाके शेरों को देखना है। ये देखें, ये है पहला गेट, गेट नंबर 1। अब जैसे ही कोई अंदर आता है, ये हम अंदर आ गए। अब इस गेट को हम छोड़ेंगे, ये वापसी जाके बंद हो जाएगा। हमने इसके साथ वो उधर स्प्रिंग लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर हम क्या करते हैं, अंदर आने के बावजूद सारे इसको लॉक कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर शेर बाहर निकल भी आए तो इधर से बाहर ना जा सके, कोई सिक्योरिटी इशू ना हो, सिक्योरिटी रिस्क पे ना हो। अभी आपको यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी खत्म नहीं होती, हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। अब देखिए जी, ये है हमारा केज, ये हमारा पूरा आप केज देखें, हमारे एनिमल्स बैठे हैं, वो आपको अंदर से जाके दिखाते भी हैं। ये हमारा पूरा केज है। अब उसके जो दरवाजे हैं ना, उनके आगे भी हमने कमरा बनाया हुआ है। ये देखें, ये हम इधर से अंदर जाते हैं, ये अंदर आने के बाद ये भी बंद हो गया। ये बंद होने के बाद अब ये 2 दरवाजे हैं जो हम यूज़ करते हैं, इधर भी जाने के लिए और इधर भी जाने के लिए। ये देखें, ये अब हम अंदर आ गए। ये हमारे शेर, ये हमारे जानवर हैं, ये हमारे जानवर देखें आराम से बैठे हैं, सारे सुकून से। यहाँ पर हमारा विजिटर खड़ा होता है जब भी आता है। ये जो आपको मैंने बताया था, सॉरी बाद में व्लॉग में मैं आपको बताता भी चलूँ। देखिए उसकी वो इन्फेक्शन की वजह से जगह कितनी ज़्यादा सूजी हुई है, वो असद आपको दिखाएगा स्नीकर ने उसको कितना मारा है। देखें वो कितना ज़्यादा तकलीफ में, हम इसकी मेडिकेशन कर रहे हैं, इसका ख्याल रख रहे हैं। खैर आज का व्लॉग व्यूअर्स जो है ना, वो सारा हमने आपको बताना है कि सिक्योरिटी का कितना बंदोबस्त है। अब ये देखें, कोई भी हमारा मेहमान आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, वो वहाँ पर उस साइड पर है, इधर आके खड़ा हुआ इधर से, और इधर से शेरों के आने का रास्ता ही नहीं है, ना निकलने का रास्ता है, ना शेर बाहर जा सकता है। और शेर ने निकलना है यहाँ से, ये देखें यहाँ से ये, लेकिन वो यहाँ से भी निकल सकता। आए भाई, अगर फर्ज करें कोई शेर हमारा निकल भी आया, यहाँ पर आ गया, तो हमारा सिक्योरिटी का बंदोबस्त आप देखें कि शेर आगे यहाँ पर, अब ये वो यहाँ से नहीं निकल सकता, ये भी सारा पैक्ड है। शेर यहाँ पर फंस जाएगा क्योंकि यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकता। तो हमने सिक्योरिटी का इतना ख्याल रखा हुआ है। अगर फर्ज करें शेर यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो वो यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से भी वो कहीं पर नहीं जा सकता, वो इस गैलरी में घूमेगा, आगे से उधर भी हमने लॉक किया हुआ है। तो सिक्योरिटी का हमने इतना खास बंदोबस्त किया हुआ है। ये एक केज है, एक केज भी एज इट इज ऐसा है हमारा, जिसमें हमारे कॉमन के पेयर ट्रियो फिर रहा है। ये देखिए कॉमन का, हमारा कॉमन का ट्रियो फिर रहा है। इस केज की सिक्योरिटी भी ऐसी है, और सेम जहाँ पर बिल्लू, अरोरा, बेला, सूजी वगैरह है, उसकी भी। और सेम देखें कि जहाँ पर हमारे ये एनिमल्स हैं, इसकी भी सिक्योरिटी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। तो हम सिक्योरिटी का इतना ख्याल रखते हैं। और इवन कि हमारी जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे बाउंड्री जो लगी हुई है, ये ज़मीन में कम से कम 4-4 फुट नीचे है। जैसे आप देखें, वो सूजी ने खोदा हुआ है सारा। आगे से करके दिखाएं, बारिश हुई थी, बारिश में आप देख रहे थे कि सूजी वो खोद के उसको खड्डा कर दिया। तो ये देखें कि कितना ज़्यादा उसने गहरा कर दिया। तो हमें इसका भी ख्याल है कि मे भी वो दीवार के नीचे से ना खोद दे। तो हमने ये 4-4 फुट नीचे दीवार बनाई हुई है 13 इंची की, कि अगर वो खोद भी जाए तो नीचे ना जा सके। तो सिक्योरिटी का हमने ख़ास ख्याल रखा हुआ है। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में जो किस्सा हुआ है, जो वाक़या हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा बच्चों को, ख़वातीन को, और उसने ज़ख्मी किया शेर ने, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं शौकीन पे। इसलिए जो भी हज़ार शेर रख रहे हैं वो फार्म पे रखें, लेकिन वो जिससे ले रहे हैं शेर, उनसे पूछ लें कि आपने किस तरह रखे हुए हैं, हमने किस तरह इनका ख्याल रखना है। क्योंकि इंसान नया नया शेर ले लेता है और उसको रखना स्टार्ट कर देता है, और वो बच्चा सा पालता है, तो वो लगता है कि शेर उनकी बात मानेगा और शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉग की तरह बिहेव नहीं करता। ये लॉइन जो है, ये अपनी मर्ज़ी करता है, और इसने अगर किधर निकल गया है तो फिर मालिक भी इसको बुलाए, ये नहीं रुकेगा, ये भागता रहेगा, ये पैनिक होता रहेगा, ये लोगों को काटता रहेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, जैसे ये पहुंचाया गया। और उसमें बेचारे जो ज़ख्मी हुए हैं बच्चे, उनका क्या कसूर था। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जितने भी फार्मर शेर रख रहे हैं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें।
सिक्योरिटी का बंदोबस्त पूरा करें, सिक्योरिटी पे नो कंप्रोमाइज़, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रखें कि अगर खुदा ना खास्ता है कोई इतनी हर्डल्स भी दे उनके आगे, जैसे हमने हर्डल दी हैं, एक दरवाजे से निकलता है दूसरे में फंस जाता है, दूसरे निकलता है तीसरे में, तीसरे से निकलता है चौथे में फंस जाता है, यानी कि हमने उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया हुआ कि वो इधर जाए। ये चाचा नवाज है हमारे, अब चाचा नवाज ये इधर आ रहे हैं। अब इस जगह पर या चाचा नवाज आ सकते हैं, इधर सारा जो सिस्टम है, जो सारे हेड हैं वो चाचा नवाज हैं, इनको पसीने बहुत आते हैं तो ये संभालते हैं, ये देखते हैं। इस जगह पर अगर मेरा सका भाई भी आ जाएगा ना, सका भाई भी आ जाएगा कि वो कहेगा नहीं मैंने इधर से अंदर आना है, चाचा नवाज ने उसको भी अलाउ नहीं करना। ये चाचा नवाज को बड़ी सख्त हदायत हैं कि इस जगह पर कोई नहीं आएगा। तो आप ये देखें कि हम सिक्योरिटी का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, जो हम देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, जिशान देख रहा है, सलीम देख रहा है, चाचा नवाज देख रहे हैं, तो हम इधर सिर्फ आ सकते हैं। उसके अलावा हम इस जगह पर भी जो सेफ है, यानी कि इधर कोई मसला नहीं है, ये सेफ जगह है, इधर कुछ नहीं है, शेर केज में है, उसके आगे भी हर्डल है, हर्डल के पास ये चौथी हर्डल आती है, तो इस जगह पे भी हमने किसी को अलाउ नहीं किया हुआ कि हम क्या चाहते हैं इधर भी कोई ना आए, जहाँ पर कोई इशू नहीं है। हमारे जितने भी विजिटर हैं वो ऊपर सामने से देखते हैं और सामने से चले जाते हैं, इसलिए शेर खुदा ना खास्ता कभी निकल भी आया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वाकया हो तो उसमें विजिटर सेफ रहेगा। शेर इधर आ जाएगा, हम इधर से उसको किसी तरह पैक करके दोबारा केज में ले जाएंगे। लेकिन हमें 6 से 7 साल हो गए हैं, इस जगह पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कभी कोई शेर नहीं आया। वो इसी वजह से नहीं आया कि हमने आगे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट रखी हुई है। और फिर केज में अगर कोई जाता भी है सफाई करने तो चाचा नवाज ऊपर खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं, उनकी इजाज़त होती है सारे, वो पहले ताले चेक करते हैं, कमरों में बंद करते हैं सफाइयाँ जब हो रही होती हैं, और वो ऊपर ड्यूटी देते हैं, और फिर जाके अंदर जो वर्कर हैं वो सफाई करते हैं। जो सफाई करने वाले बच्चे हैं वो अलग है, सफाई करने वाले बच्चे वो सफाई करते हैं, लेकिन चाचा नवाज देखता है। तो ये मेरा आपको सारा इतना ज़्यादा बोलना बताने का मकसद ये है कि ये शेर एक बहुत खूबसूरत जानवर है, लेकिन ये एक हैबतनाक दरिंदा भी है, इससे बच के रहना है। आपने अपनी फैमिलीज़ को दूर रखना है। अगर आपको कोई आपके दोस्त हैं जिनके पास शेर हैं या कुछ भी है तो आप उधर जाएं, बच्चों को लेके बिल्कुल ना जाएं, और अगर लेके जाएं तो पहले आप सिक्योरिटी को देख लें, उनसे पूछ लें कि शेर बंद है, उसके बाद आप बच्चों को दिखाएं। लेकिन इसमें ख़ास ख्याल रखें। अब देखें जैसे शेर बाहर आ गया, आपको मैं ये बताता चलूँ, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस फार्मर की कोई नेकी काम आ गई जिस वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस फार्मर को फौरी रेस्ट कर लिया गया और वो अब जेल में है, और जो बच्चे हैं उनको फौरी ट्रीटमेंट किया गया। जो अम्मा थी, बुज़ुर्ग जो लेडी थी, उनका भी फौरी ट्रीटमेंट किया गया। कट्स काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, शेर पाकिस्तान में जब से शेर रखे जा रहे हैं अभी तक कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ प्राइवेट फार्म पर जिसमें कोई जान गई हो, जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, छोटे मोटे कट ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सबको अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रह के ख्याल रखना चाहिए। सब की जानें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। तो शौक़ चलते रहेंगे, लेकिन किसी की भी जान जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने अपने साथ, अपने एरियाज़ के जो आपके सब साथ के लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, वो भी इंसान हैं और वो हमारे भाई हैं, उनको भी फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर वो रह रहे हैं उधर, अगर अल्लाह ने आपको इतनी सकत दी है कि आप शेर रख रहे हैं तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। आप केजों पे पैसे लगाएं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम लोग जो है ना वो एक महंगा जानवर ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन एक महंगा अच्छा सिक्योरिटी प्रूफ केज बनाने पे थोड़ा सा हम कतराते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। प्रूफ केज बनाने चाहिए जो कि सब नहीं बनाते, सब उसका ख्याल नहीं रखते। चाचा नवाज लोग जो है ना थोड़ा इस पे पैसे लगाने से भागते हैं, केज पे इतना महंगा शेर ले लेते हैं, इस पे पैसे नहीं लगाते। केज तो ही नहीं लगाते, जगह ही कम है, जगह भी कम होती है। चाचा नवाज कहते हैं जगह भी कम होती है, लेकिन जगह लोग बड़ी करते जा रहे हैं। लेकिन केज की सिक्योरिटी, कई लोगों के पास पैसा है, उनको लगाना नहीं आता, केज बनाना नहीं आता। कईयों के दिल नहीं होते। लेकिन अगर आप शौक कर रहे हैं और ख़ास तौर पे शेर का शौक कर रहे हैं, आपको पता है कुत्ता भी अगर किसी को, जो बूली कुत्ते हैं, जो और भी नस्लें हैं काफ़ी, जैसे पिटबुल है और भी काफ़ी हैं, रॉटवेलर हैं, अगर ये भी किसी इंसान को पकड़ लें तो ये भी उसका तिया पाछा कर देते हैं। तो ये शेर हैं, इनके जो जबड़ा है ना, एक जबड़ा, मैं आपको एक किस्सा सुना दूँ, छोटा सा अपना किस्सा ज़िंदगी का। 1 माह 15 दिन का बच्चा कॉमन लाइन का कीमा खा रहा था। मेरी ये फिंगर
कीमा खिलाते वक्त उसके ना दाढ़ के नीचे आई और उसने दबा दी और यहाँ पर खून निकलने लग गया, ब्लीडिंग होने लग गई। उसकी क्या उम्र थी? 1 माह 15 दिन। तो उसकी दाढ़ जो है ना इतनी ज़्यादा ताकतवर थी। तो आप सोचें कि शेर का जबड़ा कितना ज़्यादा ताकतवर है कि ये अगर आपको पकड़ेगा तो आपकी हड्डी, जहाँ से पकड़ेगा हड्डी तकरीबन कोई 3-4 जगह से क्रैक कर देगा, हड्डी को कचूमर बना देगा। हमने यहाँ पर बड़े बड़े एनिमल्स डाले हैं इनको और इन्होंने उनकी कोई हड्डी नहीं छोड़ी, सब खा गए, सबको तोड़ दिया। तो इसलिए व्यूअर्स खास ख्याल रखें, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका खास ख्याल रखें। अब जैसे ये सानिया पाकिस्तान में हुआ, ये छोटा सानिया नहीं है, इससे हम सबको सबक सीखना चाहिए और सबको आगे सिक्योरिटी का फुल ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों को अवेयरनेस दें जो शेर रखना चाहते हों, समझना चाहते हों और वो इसको ख्याल से रखें। सारे लोग खास ख्याल रखें। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में जंगलों के पास जो लोग रहते हैं वो भी बड़े तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये किस्सा रह चुका है जो एक टाइगरस ने 436 आदमी खाए थे। एक टाइगरस ने हिस्ट्री में इंडिया में 436 इंसान खाए हैं, जो कि नंबरिंग जो है ना डाटे में है, मतलब जो डाटा है उसके अलावा उसने कितने खाए हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 436 कंफर्म है। तो शेर इजी नहीं है, शेर बहुत मुश्किल है रखना। तो ये जो 436 वाला किस्सा है ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि उसने कहाँ से किस जगह से कितने लोग खाए। तो व्यूअर्स, हम जो आज व्लॉग बना रहे थे, हमने आपको सारे जानवरों के बारे में अंदर से जैसे हम आपको डिटेल दिखाते हैं, सारा दिखाते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा सानिया हुआ तो हमने कहा हम आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि आप सब ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो शेर रख रहे हैं वो ये माइंड में रखें बात कि शेर इतना महंगा एनिमल है तो उसके लिए एक महंगा केज बनाने में कोई इशू नहीं है। आप केज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। जहाँ पर आप इतने पैसे फेंक रहे हैं तो पिंजरों पे भी लगाएं और पिंजरों की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी मजबूत करें ताकि गवर्नमेंट और आप इकट्ठे होकर चल सकें और आप पर कोई मसला ना आए। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।